अगर पाकिस्तान ही नहीं होगा तो क्या होगा फिर ओलंपिक्स में? देखिए, अमेरिका के लॉस एंजलिस में 2028 को ओलंपिक्स होने हैं, लेकिन अब मसला यह है कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा चल रहा है कि क्या जय शाह ने जानबूझकर 6 टीम्स रखवाई। मैं हाथ जोड़ के फैंस से गुजारिश करता हूं, अपनी पाकिस्तान की सोसाइटी से ये गुजारिश करता हूं, हेडलाइंस इस तरह की और बर्दाश्त नहीं कर सकती। बिलाखिर पाकिस्तान क्रिकेट के लिए वो शर्मनाक और मायूस कुन तरीन लम्हा हमारी टीम क्वालिफाई ही नहीं कर सकी है ओलंपिक्स 2028 से। घंटे के किंग को घर से ही ओलंपिक देखना पड़ेगा, क्योंकि फिलहाल रैंकिंग में टॉप 5 टीमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका है। यानी हर लॉजिक से पाकिस्तान ओलंपिक से बाहर है। ओलंपिक वालों को पैसे कमाने नहीं है, यानी इंडिया पाकिस्तान का मैच किसी तरीके से वहां घुसाया जा नहीं सकता। वैसे पाकिस्तान क्रिकेट फैंस को खुश होना चाहिए कि उनकी टीम ओलंपिक नहीं खेलेगी, क्योंकि अमेरिका खेल रहा है। क्या समझे? गजब बेइज्जती है। हाँ, हमारे लिए थोड़ी दुख की बात है कि फ्री के 2 पॉइंट चले गए हमारे। कि हमारी मेन और वुमेन दोनों मेरे ख्याल से टीम में टॉप 6 के अंदर मौजूद नहीं है। आप लोगों को जय शाह पसंद हो या ना पसंद हो, जय शाह वो काम करके चला जाता है जो कि किसको एक्सपेक्ट नहीं करता। खुदारा हाथ जोड़ता हूं, आप बस कर दें पाकिस्तान क्रिकेट को। आप 25 साल से 30 साल से वही आई डोंट नो कौन से चेयरमैन हैं, कौन से सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन हैं, वही 15 से 20 लोग 30 साल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आ रहे हैं। क्या पाकिस्तान की टीम को किसी ने मना करा हुआ है कि ये प्रैक्टिस ना करो, ये अपनी स्किल डेवलप ना करो? या फ्री में खेलते हैं, पैसे नहीं मिलते? अमेरिका आईसीसी को कंट्रोल अमेरिका कर सकता है, लेकिन ये इतने सियाणे हैं, इन्होंने वहां पे भी अपने लोग बिठा। उसका ये भी कारण है कि पाकिस्तान में अब घटिया क्रिकेटर होने लगे हैं। मुद्दा ही है ये सर, पाकिस्तान के क्रिकेटिंग। तो दोस्तों, जैसा कि पता है कि 2028 में होने वाला है ओलंपिक्स, और ओलंपिक्स में इस बार क्रिकेट को भी एंट्री मिल गई है विराट कोहली की वजह से। लेकिन पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की टीम के साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम ओलंपिक्स से आने के 3 साल पहले ही ओलंपिक्स के टूर्नामेंट से बाहर हो गई है, और वो इस ओलंपिक्स में एंट्री ही नहीं कर पाएगी। अब पाकिस्तान पूरा हो चुका है आग बबूला, और उनको यहाँ पर दिखाई देने लगी है भारत की और जय शाह की साजिश। तो लगी है बहुत तेज से मिर्ची पाकिस्तानियों को। आइए देखते हैं और फिर बात करेंगे। ओलंपिक्स में क्रिकेट T20 फॉर्मेट में शामिल हो रही है, लेकिन वो जो 6 टीमें, उनका फैसला किस बुनियाद पे होगा? जो वादे इशारे नजर आ रहे हैं वो यही होगा कि टॉप रैंकिंग में जो 6 टीमें होंगी उनको लिया जाएगा। लेकिन एक तजवीज ये भी है कि एशिया से 2 या 3 टीमें, उसमें पाकिस्तान 3 टीमों में तो आ सकता है। टॉप 2 में पाकिस्तान शायद ना आए, इसलिए कि रैंकिंग अच्छी नहीं है। एक टीम यूरोप से, जाहिर है वो इंग्लैंड हो जाएगी। 2 टीमें ओशियाना, जहां से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आएंगी, और एक टीम अफ्रीका से। तो ये 6 टीमें इस हिसाब से भी, एरिया के हिसाब से भी हो सकती हैं और रैंकिंग के हिसाब से भी। और अब ये जो आईसीसी का इजलास शुरू हो रहा है सिंगापुर में, उसमें डिसाइड होगा। लेकिन जो अहम इशू है इसका, इस मीटिंग के 2 अहम बड़े इशू है। एक तो टेस्ट टियर, कि क्या टीमें अलग कर दी जाएं, एक 5 टीमों का टॉप टियर हो, एक 5 टीमों का लोअर टियर हो, या 6 टीमों हो, जिस तरह से भी। ये एक मौजू है, और एक फंडिंग का बड़ा अहम सीरियस मौजू है। अब आप सिर्फ अक्रॉस द बॉर्डर देख लो, इंडिया का सिस्टम देख लो। अभी इंग्लैंड में वो खेल रहे हैं, उनकी ए टीम पहले टूर कर चुकी, उनकी वुमेन्स टीम वहां मौजूद है, उनकी अंडर 19 टीम वहां मौजूद है। कितना मतलब वो एक पहले से प्लानिंग करके रखते हैं। अब हमारी टीम ने अगले साल टूर करना है इंग्लैंड का, वहां 3 टेस्ट मैचेस हैं, WTC साइकिल का मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है वो। उससे पहले सुन रहे हैं, अभी तक कंफर्म नहीं है कि शाहीन की टीम जाएगी। अगर इंडिया बड़ा भाई है, सारा पैसा उसके पास है, सारा क्लाउड उनके पास है, अब तो उनकी टीमें भी अच्छी हो गई। उनको नीचे की तरफ देखने में आर नहीं होना चाहिए, उनको नीचे की तरफ देखने में ये होना चाहिए, नहीं हम भी इन टीमों को ऊपर लेके आए ताकि ये हमें कंपटीशन दें। पाकिस्तान की टीम ने कब से इंडिया को नहीं हराया। हम वर्ल्ड कप में भी हारे हुए हैं, आज तक नहीं जीते 50 ओवर में। T20 वर्ल्ड कप में हम एक ही दफा जीते हैं उनसे। हमारी जूनियर टीम ने अंडर 19 वर्ल्ड कप में 2010 के बाद से इंडिया को नहीं हराया। 2010 में हमारा कप्तान था, जिसको आज बहुत कम लोग जानते हैं, गुम्मन। अरशद नदीम याद है सर आपको? अरशद नदीम याद है। आपने अरशद नदीम को लेके एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया था कि बर्बाद मत कर देना उसको। तो इन्होंने फिर भी आतंकियों के आसपास बिठाया, उसको सब किया। एक अरशद नदीम का स्टेटमेंट आया सर अभी, जियो टीवी को ही उसने बोला, पाकिस्तानी चैनल को ही बोला उसने। उससे पूछा गया कि आपको क्या मिला, आपने नीरज चोपड़ा को हराने के बाद तो उन्होंने लगा था कि ओह भारत पे ये जीत है हमारी, ये इस्लाम की जीत है, ये वो फलान का सब हुआ था। नदीम ने बोला कि मुझे कैश प्राइज और प्लॉट देने की घोषणा की गई सरकारों ने की,
पाकिस्तान सरकार ने की, उसकी स्टेट गवर्नमेंट ने की, सबने किया। हाँ। कैश प्राइस तो चलो मुझे दे दिया जो भी जैसे तैसे। प्लॉट्स के लिए अब कोई बात भी नहीं करता। उसका प्लान था कि प्लॉट्स मिलेंगे तो मैं उसको हो सकता है ट्रेनिंग सेंटर खोलूं, कुछ करूं। पाकिस्तान का नहीं सर, प्लॉट नहीं, प्लॉट वॉट नहीं, ये सब केवल DHF काटेगा। यानी कि हाँ भाई फौजियों को ही मिलते हैं प्लॉट पाकिस्तान में। और कहाँ अरशद नदीम क्या सोच रहा था, फौजी बन गया वो गोल्ड मेडल जीती। मैंने तो उसी दिन बोला भी था, याद है, कि ही हैज वॉन। अरशद नदीम जो जीता है ना गोल्ड ओलंपिक्स में, मैं पाकिस्तानी आपको बोल रहा हूँ कि आपकी जो सरकार है उसकी वजह से नहीं जीता, उसके बावजूद जीता है। आपकी सरकार ने, आपकी एस्टेब्लिशमेंट ने सारे घोड़े खोल दिए कि ये फेल हो जाए, और उन सबको हरा के ये बंदा जीता है। इसलिए उसका गोल्ड मेडल जो है ना, आप उस पर कीमत नहीं लगा सकते। इट इज प्राइसलेस। बिकॉज जैसे नदी ऐसे बहती है तो नदी के धार के साथ तो कोई भी तैर लेता है। अरशद नदीम नदी के धार के बरखिलाफ जाके वो जीत कर आया। लेकिन ये कर देंगे इसको खत्म। मैं बता रहा हूं, इनको देखो घी हजम नहीं होता पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तानी सरकार को। दे कैन नेवर एडजस्ट, कभी भी नहीं, कि किसी की तरक्की हो। ये स्पोर्ट्समैन है, एक दूसरा स्पोर्ट्समैन है जिन्होंने इनको इज्जत दिलाई थी, उसको जेल में डाल दिया। इनको घी हजम नहीं होता, मैं बता रहा हूं आपको, इनको घी हजम नहीं होता। पाकिस्तानियों को कभी घी हजम नहीं होता। ये उसी को, मतलब एक छोटा सा एग्जांपल मैं अक्सर देता हूं। अरशद नदीम को वादा करा, वादा करने में क्या जाता है यार, हाँ वादा कर दो। पॉइंट। One of the greatest Urdu poets of modern times was a Pakistani. He was born in undivided India, but he went to Pakistan. उसको जेल में डाला यार। फैज अहमद फैज को, फैज अहमद फैज से मॉडर्न उर्दू पोएट्री में उससे बड़ा नाम नहीं है, उसको पकड़ के जेल। इनको घी हजम नहीं, इनको कोई भी अच्छी चीज मिल जाए ना, इनको मलाला मिल जाए उसके सर पे गोली, यार बहुत गड़बड़ मामला है। दे डोंट नो हाउ टू टेक केयर ऑफ देयर। वो वसीम अकरम कह रहा था कि ये पूछते ही नहीं है। वो कह रहा था इंडियन यंगस्टर्स हैं, जब मैं जाता हूं कहीं पे इंडियन यंगस्टर्स पूछते हैं वसीम भाई कैसे बॉलिंग करनी है और क्या है, आप बताइए हमें। जाहिर सी बात है, वसीम अकरम लेजेंड है यार। कोई भी जो अपकमिंग फास्ट बॉलर होगा उसको अगर वसीम अकरम जैसा कोई बंदा मिल जाए एडवाइस के लिए, तो उसके लिए तो भैया सोने पे सुहागा है। वो बहुत बड़ी बात है कि वसीम अकरम ने टिप्स दे दी मुझे। शाहीन शाह अफरीदी जैसे ही सोचते हैं, अरे वसीम अकरम बच्चा है अपना। ये तो ये जो अरशद नदीम के साथ हुआ है, दिस इज नॉट सरप्राइजिंग। ये जो खबर है ना आपने जो सुनाई है मुझे अभी प्रोड्यूसर, आई एम नॉट सरप्राइज्ड। दिस इज इनफैक्ट व्हाट वाज टू हैपन। एनी पाकिस्तानी हु डज वेल, ही विल बी पुल्ड डाउन। आप लोगों को जय शाह पसंद हो या ना पसंद हो, जय शाह वो काम करके चला जाता है जो कि किसको एक्सपेक्ट नहीं करता। सो ये कहना गलत नहीं होगा, ये जय शाह का सफर है, ये जय शाह की का माहौल है, ये जय शाह का टेन्योर है और हम सब उसके मुसाफिर हैं, चले जा रहे हैं और देखे जा रहे हैं। आपको वो बंदा पसंद है या आपको वो बंदा ना पसंद है। एडमिनिस्ट्रेटर की बात करोगे, क्रिकेट की बात करोगे, जिस पोजीशन पे आके वो काम करता है, वो काम उस बंदे को करना आता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो पाकिस्तान का मीडिया गणित लगा रहा है वो किसी भी तरह से उसमें कोई लॉजिक नहीं है कि आप एक सब कॉन्टिनेंट के हो तो आपको जाना है, या ये इस सब कॉन्टिनेंट में मान लो 10 टीमें अच्छी हैं तो उसमें से 2 ही जाएंगी। इस तरह से नहीं हो सकता है। इसमें सिलेक्शन जो अभी के हिसाब से बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि वही 5 के जो टॉप 5 परफॉर्मेंस वाइज कंट्रीज होंगी उनका सिलेक्शन होगा, और जो एक होस्ट कंट्री होगी एक टीम वो होगी, 6 टीमें होंगी, और होस्ट इस बार है यूएस, तो यूएस की टीम कंफर्म है। और जो ऊपर से टॉप 5 टीमें हैं वो जाएंगी। और मजे की बात यह है कि इन टॉप 5 टीमों में पाकिस्तान नहीं है। तो अब पाकिस्तानियों को बहुत ज्यादा मिर्ची लगी हुई है, क्योंकि इनको लग रहा है कि ये सब जय शाह ने करवाया है। अगर जय शाह चाहते तो वो ऐसा कर सकते थे कि चलो हम एशिया से 3 टीमें भेज देंगे, या एशिया से 2 टीमें भेज देंगे। एशिया से 2 टीमें भेज देंगे मतलब क्या, इंडिया पाकिस्तान ही जाएगी। अगर एशिया से भी 2 टीमें होती और इंडिया अगर उसको बांग्लादेश को भेज देता तो तब भी इनको मिर्ची लगती। तो इनको लगी है बहुत तेज से, और इनको ऐसा बाहर किया है बीसीसीआई और जय शाह ने, और जिसने भी ये प्लान बनाया है गजब का बनाया है। पाकिस्तान शुरू होते ही खत्म हो गया।
ये ओलंपिक्स पहली बार ओलंपिक्स में क्रिकेट गया है, जो भी विराट कोहली की वजह से गया है वो भी, और कोई दूसरा रीजन नहीं था। विराट कोहली ने इसको ओलंपिक्स में पहुंचाया, लेकिन पाकिस्तान ओलंपिक्स में 3 साल पहले ही बाहर हो गया। टूर्नामेंट शुरू होने के 3 साल पहले ही पाकिस्तान की टीम इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई। यही फ्रस्ट्रेशन है जो पाकिस्तान का मीडिया इस समय निकाल रहा है।